देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। यार इतना ना करो यार, पीछे ऐ ना करो यार, पीछे वालों का फ्रेम, पीछे वाले फ्रेम रह गए। पीछे हो जा, पीछे हो जा। माइक नीचे कर लो। माइक गवर्नर साहब ने की क्या है माइक नीचे। हुई है ਤੁਹਾਡੀ हिंदी में रखना आज आम आदमी पार्टी की डेलीगेशन माननीय गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब से मिलकर आई है। हमने एक मेमोरेंडम दिया है और पंजाब में चल रही इलीगल सैंड माइनिंग रैकेट और करोड़ों रुपए का जो सैंड माफिया चल रहा है, उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का और उनके रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, तो हमने गवर्नर साहब से यह मांग करी है कि वो निर्देश जारी करें और चरणजीत सिंह चन्नी साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। हमारी सीधी मांग है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब पर नाजायज रेते की माइनिंग, सैंड की चोरी, सैंड माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं, उस पे चन्नी साहब पर FIR दर्ज हो और एक निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चन्नी साहब और उनके रिश्तेदारों की इलीगल सैंड माइनिंग माफिया से क्या उनके रिश्ते हैं, कैसे वो इलीगल सैंड माइनिंग पूरे पंजाब में कर रहे हैं, इसकी जांच हो। साथ ही साथ हमने गवर्नर साहब को यह भी बताया कि आज से करीब 1.5 महीना पहले आम आदमी पार्टी ने श्री चमकौर साहब हलके में, चन्नी साहब के अपने हलके में जिंदापुर पिंड में नाजायज रेते की चोरी चन्नी साहब आप करवा रहे थे, उसका पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया था। उसके बाद पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब ने भी इस बात को कबूला कि चन्नी साहब रेते की चोरी करते हैं, सैंड माइनिंग का माफिया चलाते हैं, और उन्होंने सोनिया गांधी जी तक को चन्नी साहब के इलीगल सैंड माइनिंग चलाने, रैकेट चलाने के सिलसिले में शिकायत दर्ज करी थी। ये दोनों फैक्ट्स भी आज हमने गवर्नर साहब को बताए हैं। और इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो रेड चन्नी साहब के भतीजे भूपिंदर हनी पे हुई, उसमें 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 21 लाख रुपए का सोना, 12 लाख रुपए की घड़ी, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी और गाड़ियों के कागजात जब्त हुए हैं, मिले हैं। इन सब चीजों के बारे में भी हमने गवर्नर साहब को आज बताया है और गवर्नर साहब को कहा है, क्योंकि इस सैंड माइनिंग रैकेट में खुद सूबे के मुख्यमंत्री शामिल हैं, तो एक निष्पक्ष जांच उसी सूरत में हो सकती है अगर गवर्नर साहब खुद इस पूरी जांच को मॉनिटर करें और FIR दर्ज कराएं। तो हमने जो एक बड़ी मांग आज गवर्नर साहब से करी है, वो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब के खिलाफ पंजाब पुलिस FIR दर्ज करे और नाजायज रेते की माइनिंग जो पूरे पंजाब में एक रैकेट चल रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। जिन जिन रिश्तेदारों का चन्नी साहब का इसमें नाम आ रहा है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो और निष्पक्ष जांच हो। ये हमने गवर्नर साहब से आज मांग करी है। हमने आज एक मेमोरेंडम, एक मांग पत्र सौंपा है और उसमें ED से क्या क्या मिला, हमने कौन सी तारीख को रेड करी थी जिंदापुर पिंड में, उसमें क्या क्या मिला, वो सारी चीजें लिखित में भी दी हैं और गवर्नर साहब को बताया भी है। गवर्नर साहब ने हमारे मेमोरेंडम को रख लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इस पूरी हमारी पिटीशन को, हमारी कंप्लेंट को स्टडी करके बहुत जल्द इस पे फैसला लेकर अप्रोप्रिएट एक्शन इस पर लेंगे।
ये गवर्नर साहब ने हमें विश्वास दिलाया। देखो, कैप्टन अमरिंदर साबका मुख्यमंत्री पंजाब सूबे के ये कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद माइनिंग करते हैं, खुद माइनिंग का व्यापार करते हैं, और वो अपनी पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को इसकी सूचना भी देते हैं। लेकिन ना पार्टी हाईकमांड कोई एक्शन लेता है और ना ही मुख्यमंत्री कैप्टन साहब कोई एक्शन लेते हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि क्या इस रेते की चोरी का पैसा कांग्रेस हाईकमांड तक जाता है? क्योंकि हाईकमांड ये जानती हो कि चन्नी साहब रेते की माइनिंग करते हैं, नाजायज रेते की चोरी हो रही है, चन्नी साहब के अपने हलके में चन्नी साहब करवा रहे हैं, फिर भी चरणजीत सिंह चन्नी साहब को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं, उन्हें हटाते नहीं है। ईडी की रेड के बाद भी उन्हें हटाया नहीं जाता है। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस हाईकमांड को भी रेते की चोरी का पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है? पहली चीज। क्या आपने मांग पत्र में भी और दूसरी चीज, हमने ये भी कहा गवर्नर साहब को कि अगर 111 दिन चन्नी साहब मुख्यमंत्री रहे, 111 दिन के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अगर एक भतीजे के पास 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां आ गई, तो सोचो कि बाकी रिश्तेदारों के पास क्या क्या आया होगा। तो सोचो चन्नी साहब के पास आप कितनी बेशुमार दौलत 111 दिनों में आई होगी। और सोचिए अगर चन्नी साहब 111 दिन नहीं 5 साल कहीं मुख्यमंत्री रह जाते पंजाब के, तो कितना बेशुमार पैसा चन्नी साहब कमा लेते। ये आज बड़ा सवाल पंजाब की आवाम के सामने है और हम चन्नी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसकी मांग करते हैं। और ये मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। सूबे का मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है। भारत का संविधान कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक बराबर है, संतरी भी और मंत्री भी। अगर मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने कोई पाप किया है, कोई क्राइम किया है, तो जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग आज आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पे मानयोग गवर्नर साहब के सामने रखी। राघव जी, ईडी की जो कार्रवाई है, क्या आप उसको राजनीति से प्रेरित मानते हैं? क्योंकि एक तरफ चरणजीत चन्नी, अच्छा सवाल है, वहीं सत्येंद्र जैन, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। मान लेते हैं कि चन्नी साहब पर जो ईडी की रेड हुई वो सियासी कारणों की वजह से हो, वो रेड पॉलिटिकल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर रेड पॉलिटिकल है, सियासी कारणों से है, तो 10 करोड़ रुपए कहां से आ गए? 10 करोड़ रुपए तो सियासी कारणों से नहीं आए। 21 लाख रुपए का सोना कहां से मिल गया? 54 करोड़ की एंट्रियां कहां से मिल गई? करोड़ों रुपए के दस्तावेज, गाड़ियां, प्रॉपर्टियां कहां से मिल गई? अगर पॉलिटिकल भी है रेड, तो भी ये जायदाद, ये इतनी दौलत एक भतीजे ने कमाई है, एक भतीजे ने। अगर एक भतीजे ने इतना कमाया है, तो बाकी भतीजों ने और रिश्तेदारों ने क्या कमाया होगा, ये अनुमान आप और हम लगा सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि ये मैसेज जाए कि सूबे का मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आरोप लगे हैं, जांच होनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर हो। क्या एफआईआर की रजिस्ट्रेशन कोई नाजायज मांगे? थैंक यू। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कैमरामैन मनोज के नाम रोहित पक्का, एबीपी साझा, चंडीगढ़। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।